सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ बराड़ा के नज़दीकी लगते गांव उगाला की, जहां पर हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। जी हाँ, सही सुना होगा आपने, हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। ये सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ एक खेत की। एक कैमरा पर्सन से एक बार जरूर कहना चाहूँगी कि पहले तो लाइव लोकेशन दिखाइए कि हम कहाँ पहुँचे हैं। ये सामने से आपको रोड दिख रहा होगा, ये है बराड़ा से उगाला की तरफ आते हुए आप 1 किलोमीटर की दूरी पे आएंगे तो वहाँ पर आपको ये मंदिर नज़र आएगा। जैसे ही आप सीधे खेतों की तरफ से आएंगे तो वहाँ पर आपको ये मंदिर नज़र आएगा। मंदिर की तस्वीरें भी दिखाएंगे, ये देखिए सामने। एक बार फिर से पढ़ना चाहूँगी, हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। जी हाँ, जहाँ पर हर दुख हर दर्द की दवाई मिलती है। कहते हैं कि दुनिया में अगर आस्था है, विश्वास है तो ये चीज़ें सामने निकल कर आती हैं। तो हमारा ये मानना है कि एक बार ज़रूर लोगों से भी बात करेंगे कि यहाँ पर जितनों को भी आराम लगा है, किस चीज़ से आराम लगा है। माना जाता है कि यहाँ पर बड़ी बीमारी जिसका कहीं भी इलाज नहीं है वो है कैंसर। कैंसर की बीमारी का भी यहाँ पर इलाज सुनने में आया है। कितनी है सच्चाई तो जानेंगे यहाँ के लोगों से, जानेंगे यहाँ के महाराज जी से। उनसे भी कोशिश करेंगे बातचीत करने की कि उनका क्या कहना है, कौन कौन सी बीमारियाँ यहाँ पर जिन लोगों को लाभ मिला है, यहाँ पर कौन कौन सी बीमारियाँ हैं जो जड़ से ख़त्म हुई है। तो एक बार मेरे साथ जुड़िए, लाइव लोकेशन हम बताने की फिर से कोशिश करेंगे। बराड़ा के नज़दीकी लगते गांव उगाला की, जहां पर ये खाटू श्याम मंदिर बना है। तो चलिए बातचीत करवाती हैं यहाँ के लोगों से, यहाँ के पुजारी से। जो सेल्स होते हैं कैंसर के वो कम होते हैं जी। तो 3 जाड़े लगाने के बाद 3 वीरवार आने के बाद हम बोलते हैं भी एक बार रिपोर्ट करा के देखो कितना कम हो चुका है। तो जब ऐसे मरीज यहाँ पर आते हैं, क्या उनसे आप रिपोर्ट मंगवाते हैं पहले? नहीं, कोई रिपोर्ट नहीं मंगवाते जी। जी। तो आपको कैसे पता चल जाता है कि उनको ये बीमारी है? जिसको बीमारी है वही आता है जी यहाँ पे, जिसको डॉक्टर ने क्लियर किया हुआ है जिसको ये बीमारी है वही यहाँ पे आता है जी। इसके अलावा कौन कौन सी बीमारी है? इसके अलावा जैसे आधे सिर में दर्द रहना या जोड़ों में दर्द रहना जी। या बुखार, पुराने से पुराना बुखार हो, उसका दिन शनिवार हो रहा है उसको लगाते हैं। तो आज जो गुरुवार है, आज किसके लिए यहाँ पर? आज यहाँ पर स्पेशल कैंसर का दिन है और कैंसर के ही मरीज आते हैं जी। तो आप ये सेवा कब से लगा रहे हो? मेरे को 3 साल हो गए सेवा करते हैं। क्या ये फ्री सेवा है या फिर कॉस्टली? ये फ्री सेवा है, बिल्कुल फ्री सेवा, कोई पैसा नहीं है। तो ऐसी क्या चीज देते हो आप जिससे लोगों का आराम हो रहा है? हम तो देखो जल पड़ के देते हैं यहाँ से जी। करने वाले तो बाबा जी है जी। तो इसके अलावा कहाँ कहाँ से लोग आते हैं? देखो जी, लोगों को तो बहुत दूर दूर से आते हैं, देहरादून तक के लोग आते हैं यहाँ पर। पानीपत, ये सोनीपत हो गया, दरकथल हो गया, अपना ये अपना इधर हो गया, करनाल हो गया। तो 3 जाड़े से ही राम आ जाते हैं? पहले जाड़े से ही राम लगना स्टार्ट हो जाता है। तो एक बात और जानने की कोशिश करेंगे, जैसा कि लोग आ रहे हैं यहाँ पर, बड़ी दूर दूर से आ रहे हैं, नजदीक से भी आ रहे हैं, तो आपके मन में मतलब ये सेवा भावना कब से शुरू हुई? ये जब से मैंने मंदिर बनाया है, जब से सेवा भावना। ये मंदिर कब से बना है? ये मंदिर 3 साल हो गए। तो 3 साल से ही आप लोगों की सेवा में लगे? हाँ जी, हाँ जी। तो क्या आपके पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही है या फिर आप ही एक आए? पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं है, ये कोई सूखना सूखी रिश्तेदार पर मैंने मंदिर अपनी जमीन में बनवाया था जी। और उसके बाद अपना ये काम किया। तो यहाँ पर मेन प्रसाद क्या होता है? मेन प्रसाद तो यहाँ पर पेड़े वगैरह, लड्डू वगैरह होता है, जो भोग लगाया जाता है। जो भोग लगाया जाता है। तो उसके अलावा यहाँ पर जल है, जल को आप पढ़कर? हाँ जी, हाँ, जल को पढ़ के देते हैं। तो वो जैसे कि अभी आपने बताया कि कैंसर के जो मरीज हैं उनको 3 पहले ही जाड़े में आराम आ जाता है। तो क्या फर्स्ट सेकंड स्टेज का भी कुछ है यहाँ पर? जैसे फर्स्ट स्टेज को होता है कोई सी भी हो जी, हमें तो जल देना है, उसी से आराम आता है। मेरा नाम सुभाष चंद्र जी, मैं शाहबाद चड़ू हिंदुस्तान का रहने वाला हूँ और लगभग पिछले 3 सालों से कैंसर पेशेंट जी। लगभग 3 सालों से दिक्कत आ रही थी मुझे बहुत ज़्यादा। मेरी जीभ के ऊपर कैंसर लक्षण पाए गए थे। मैं काफ़ी हॉस्पिटलों में गया, अम्बाला से ट्रीटमेंट करवाया, रेडियोथेरेपी ली और कीमोथेरेपी ली।